किडनी स्टोन। किडनी स्टोन ढेर सारे कारण से हो सकता है। अगर किडनी में आपका स्टोन हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा, इसको ठीक कैसे करेगा, इसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या घरेलू उपाय आप आजमा के ये ठीक करेंगे, क्या नुस्खा लेंगे आप, आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। आज इसी के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट बताते हुए जाऊंगा। आप लोग ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। और जो मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन बताऊंगा, तो ये अगर आप अपनाएंगे तो आपका तुरंत ये किडनी का स्टोन बाहर हो जाएगा या गलते हुए निकल जाएगा। जब किडनी से आपका वो जो स्टोन होगा, जो पत्थर होगा, आपका जब थोड़ा सा निकल आएगा, तब आपका स्टोमक का जो नीचे का हिस्सा है, उसी हिस्से में आपको भरपूर मतलब पूरा दर्द होगा। यूरिन जो है लाल लाल होके निकलेगा। जब यूरिन निकलेगा आपको बहुत दर्द होगा, आपका वोमिटिंग भी आएगा, सेंस आपका खो जाएगा, सांस लेने में आप लोगों को तकलीफ होगा। और आपका जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस का जो बीमारी है वो भी थोड़ा आपका बीमारी दिखने लगेगा आपको। देखिए, ये रोग जो है, ये बीमार जो है, ये बीमार औरत मर्द सबको हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी जो है आपका मर्द में ज़्यादा दिखाई देता है। अभी हम सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन बोले तो आप पहले ये करना होगा आपको, उसका जो एक स्कैन कर लेना है। स्कैन से आपको पता कर लेना है आपका ये जो स्टोन है, ये स्टोन का साइज कितना है। अब पुरुष का बोले तो आपका पुरुष का कितना साइज तक के बाहर आ सकता है डायरेक्ट। और लेडीज़ का है तो लेडीज़ का मतलब कितना साइज तक के बाहर आ सकता है, वही साइज आप लोगों को कम से कम स्कैन करके देख लेना है आप लोग को कितना कितना साइज का है। अगर सही साइज का है, अगर मतलब हम लोगों का जो यूरिन का जो होल है, उसी होल से अगर निकल आ सकता है तो वो डायरेक्ट ही निकल आएगा। मतलब पहले आप लोगों को स्कैन करके लेना है, उसका साइज क्या है, कितना तक के हो सकता है, ये साइज पता कर लीजिए। उसके बाद आप ये घरेलू जो नुस्खा है ये अप्लाई करिए। अप्लाई करके जितना दिन तक के करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, ये सब फॉलो करके आपको फिर थोड़ा टाइम के इंटरवल लेके वो स्कैन अगर दोबारा करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो उसी जगह में नहीं है, मतलब स्कैन में नहीं आएगा। और तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो स्टोन मेरा अभी कंप्लीट हो गया है, मतलब नहीं है। देखिए, जब दर्द होगा है, दर्द होते होते थोड़ा दिन आपका दब जाएगा, फिर आपका 2-3 दिन के बाद फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। लास्ट में ऐसा हो सकता है आपका पूरा आपका जो यूरिन है, यूरिन मतलब हम लोग का जो अंदर पूरा जम जाता है। आपको ऐसा दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा, आप यूरिन में जाएंगे, देखेंगे कि आपका यूरिन नहीं निकाल के आ रहा है, मतलब बूंद बूंद करके आपका गिर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, वो भी बूंद मतलब बंद हो सकता है। आपका क्या होगा, पेट पूरा फूल उठेगा। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो आप तुरंत एक काम कर सकते हैं। वही काम जो एक पेड़ है, वो पेड़ का क्या करेंगे, एक सिल्का लेंगे। वो सिल्का अगर आप उसको पीस के, अगर आप उसको क्या करेंगे, पीस के अगर आप या मिक्सर ग्राइंडर में दे के अगर उसका रस आप निकाल के पी सकते हैं, तो आपका तुरंत वो जो आपका यूरिन है, कम से कम 1 मिनट का अंदर आपका वो यूरिन बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा आपका पेट खाली हो जाएगा। तो वही सॉल्यूशन आपको आप लोगों को पहले कर लेना है, क्योंकि हम लोग को जो है जब होगा तो क्या होगा, शॉर्ट टाइम में आपको रिलीफ चाहिएगा। उसी शॉर्ट टाइम के लिए आपको क्या करना है, इसी पेड़ का आपको सिल्का लेके, इसी पेड़ का सिल्का लेके वो पेड़ हम आप लोगों को दिखाएंगे। वो पेड़ का सिल्का हम कलेक्ट करके आपको दिखाएंगे। उसको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, वो भी दिखाएंगे हम आप लोगों को। उसका सिल्का कैसा होगा वो भी दिखाएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। तो उसी सिल्का को मतलब तुरंत आप कलेक्ट करके उसको क्या करना है, पीस के उसका रस निकाल के, कोई भी तरीके से मतलब उसका रस निकालना है। रस निकाल के आपको पी जाना है। पी जाने से आपका कम से कम 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा यूरिन बाहर आ जाएगा। बस हो गया आपका, आपको तो तुरंत रिलीफ मिल गया।
तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यही करेंगे, आपका जो अंदर पत्थर है, जो आपका अंदर स्टोन है, उसी स्टोन को आप गलाते हुए या आप तोड़ते हुए बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। उसको कैसे तोड़ना है, आपको मतलब कैसे उसको बाहर निकालना है, वही फॉर्मूला या वही सॉल्यूशन हम आप लोगों को बताएंगे आगे आगे। आपका यही पेड़ है, ऐसा वाला सीड्स, ये जो लटकता हुआ रहता है आपका, देखिए ये जो लटकता हुआ है, ऐसा सीड्स रहेगा इसमें, लंबा लंबा करके ऐसा सीड्स रहेगा। इसी पेड़ का सिल्का जो है, वही सिल्का हम लोग यूज करेंगे। देखिए पेड़ कितना लंबा है, बहुत लंबा है ये पेड़। वो देखिए ऊपर में भी लगा हुआ है। पेड़ का आपका पत्ता बोले तो ऐसा है, थोड़ा नजदीक से देख लीजिए। ये है पत्ता, ऐसा पत्ता है, नरम है पत्ता, बहुत नरम है। और पेड़ भी इतना, मतलब इसका इतना पतला पेड़ है, इतना नरम पेड़ है, कोई दाव लेके अगर काटे तो आपका बहुत आसानी है काटने में। बहुत नरम है ये पेड़, इसका पत्ता ऐसा है। इसका जो नरम हिस्सा है ऊपर का, ऐसे होते हुए रहता है। यह है पेड़ का पूरा ऊपर का जो नरम पत्ता है, ये है। और मैच्योर्ड पत्ता बोलने से ये है, पूरा का पूरा कोमल है, पूरा नरम है। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से थोड़ा काट लेंगे सिल्का। बोले तो ये सिल्का किस तरफ से लेंगे हम लोग, ज़मीन से कम आपका 4 फुट या 4.5 फुट का ऊपर से लेंगे। और वो भी जहाँ से आपका सूरज का किरण गिरते रहे, उसी ओर से क्या होता है, पेड़ में जो आपका किरण डायरेक्ट गिरेगा, उसी ओर से आपको ये सिल्का उठा लेना है। इसमें मतलब कुछ तरीका होता है इसका, ये बोले तो आप बोल सकते हैं कि इस तरफ से क्यों लो। तो बात यही है, जिसमें अगर सूरज का किरण गिरते रहेंगे हर रोज़, तो उसका कुछ बेनिफिट्स अलग है, इसका एक्टिविटी अलग है। इसलिए इस तरफ से ये आपका कलेक्ट कर लेना है। ये सिल्का कलेक्ट कर लिया है हम। अभी देखिए ये इसका जो कलर है लाइट येलो है। इस पेड़ का सिल्का को आप लोग क्या करेंगे, आपका जो ये पतला सा आपका, इसी सिल्का के ऊपर और एक पतला सिल्का रहता है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा को आप थोड़ा रगड़ते हुए कोई नाइफ से या चाकू से आप मतलब इसको निकाल लीजिए। निकाल के इसको क्या करना है, आपको पीस लेना है। इसी सिल्के को आपको पीस लेना है। इस सिल्के को पीस करके आपको रस निकालना है। इसमें रस ज़्यादा नहीं निकलता है। क्या करेंगे, पहले एक बार पीस लीजिए, उसमें हल्का सा पानी दे दीजिए आप। उसके बाद एक काप ले लीजिए, काप में आप उसको मतलब ऐसा करके उससे रस निकाल लीजिए। दोबारा आप उसको पीसिए या आप मिक्सर में डालिए, थोड़ा और पानी ऐड करिए। ऐसा करके ये मतलब जो छिलका है बहुत सूखा है, लेकिन इससे आपको वही पानी डाल के मतलब इसको उस रस निकाल लेना है इससे। तो इसी सिल्के को यूज करके जो रस निकालेंगे, अगर आप वही वाला रस पिएंगे तो आपका क्या होगा, वही जो जमा हुआ आपका जो यूरिन है, वो यूरिन आपका पेट में नहीं रहेगा। कम से कम 1 या 1.5 मिनट का अंदर पूरा का पूरा आपका यूरिन निकल आएगा। ये मैं दावा के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ। इसका साइज कितना लेना है आप लोगों को, देखिए इसका जो साइज है, इसका साइज इतना तक के लेना है, कम से कम आपका इस तरफ यहाँ से यहाँ तक के 2.5 इंच या 3 इंच करके ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच या 3 इंच तक के ऐसा टुकड़ा करके ले लीजिएगा। दूसरा सॉल्यूशन में बताते हैं हम, आप लोगों को एक पेड़ दिखा रहे हैं, वो हर जगह में मिलता है। यहाँ जो मैं हूँ यहाँ पे मतलब इसका रीजनली नाम कुछ अलग है, वो नाम आप लोगों का वहाँ भी कुछ अलग हो सकता है। तो पेड़ को देख के जान लीजिए किस तरफ का है।
तो उसका हम पट्टा यूज़ करेंगे, कितना करेंगे वो भी दिखा देते हैं। वो पेड़ है आपका, ये देख लीजिए, यही पेड़ है, ऐसा ऐसा पेड़ है आपका। अच्छा तरफ से देख लीजिए आप लोग, पेड़ जो है यही पेड़ है। इसी पेड़ को हर जगह में हर नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है उसको हमको पता नहीं है। ये जो पेड़ है, अगर आपको कोई मतलब ठानी वानी आपको लगाना नहीं है, इसका मतलब पौधा कहीं से भी आपको लगाना नहीं है, क्या कैसा कैसे निकलता है इसका? ये जो पेड़ होता है, अगर आप इसका एक पट्टा ऐसे तोड़ के, ऐसे अगर तोड़ के आप कहीं भी फेंक दे, अगर कहीं आपका गीला हुआ जगह में अगर आप ये तोड़ के ऐसे रख दें, तो इससे मतलब उसका पौधा उगाता है, वही ये पेड़ है। इस पेड़ का कम से कम 21 नंबर पट्टा, बोले तो 21 पट्टा को लेके आप क्या करेंगे, आप सुबह खाली पेट हर दिन कंटिन्यू सुबह खाली पेट आपको इस पेड़ का जूस पीना है। इस पेड़ का पट्टा 21 ले लीजिए, 21 तो पट्टा आप ले लीजिए, 21 तो पट्टा को क्या करेंगे, जूस बनाना है। कैसे भी करके आप पीस भी सकते हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी दे सकते हैं, ग्राइंड करके भी निकाल सकते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से इसका रस निकालना है, वो भी खाना है आपको सुबह खाली पेट। कितना? 21 पट्टा, 21 पट्टा को आपको लेना है। और कितना दिन खाए आप, कितना दिन खाए, कम से कम 20 डेज मान लीजिए या 21 डेज मान लीजिए। ऐसा अगर कंटिन्यू बिना स्किप किए हुए अगर खाएंगे तो आपका देखिएगा, जो पहले आप स्कैन करके देख लेते हैं तो आपका इतना साइज का है, बाद में जब आप ये खा के जब आपका 21 डेज कंप्लीट होगा या आपका 20 दिन खा के कंप्लीट होगा, तो कम से कम उसके बाद 6-7 दिन रुक के आप स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका किडनी में वो स्टोन है या नहीं, आपको पता चल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। ये पौधा इतना पावरफुल है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये नुस्खा आप ले लीजिए। अगर आपका स्टोन है तो आपका झड़ से ख़त्म कर सकता है ये पौधा। नंबर 3 सॉल्यूशन में हट्टकी ले लीजिए। कितना लेंगे? 20, नंबर 20 हट्टकी ले लीजिए, मतलब 20 तो हट्टकी आपको लेना है, लेकिन हरा होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए हट्टकी। तो वही 20 तो हट्टकी को क्या करेंगे, आप सुबह आधा लीटर दूध के साथ, दूध बोले तो आपका गाय का दूध, आधा लीटर दूध के साथ पका के उबाल लेना है। उबाल के ठंडा करेंगे, ठंडा करके आपको खाली पेट 1 सप्ताह कंटिन्यू पीना है। फिर बता देता हूँ आप लोगों को, 20 तो आप हट्टकी ले लीजिए, उसी हट्टकी के साथ गाय का कम से कम आधा लीटर दूध में उबालिए, उबाल के उसको ठंडा करके सुबह खाली पेट आप लोगों को पी जाना है। अगर ऐसा आप 1 सप्ताह कंटिन्यू बिना स्किप हुए करेंगे तो आपका पेट से या किडनी से जो आपका स्टोन है वो निकालते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को बोलता हूँ, अगर 700 ग्राम करके गाजर का जो रस है अगर पिएंगे, गाजर का रस मतलब आपको निकाल लेना है, गाजर का रस आप 700 ग्राम करके हर रोज 3 बार अगर पिएंगे तो आपका ये स्टोन बाहर आ सकता है, बाहर आएगा। नेक्स्ट आपका नारियल का पानी, जो कि डाब बोलते हैं, डाब का पानी अगर आप लोग पीते हैं 200 ml करके, अगर दिन में 3 बार पीते हैं तो आपका ये जो स्टोन है, ये स्टोन आपका किडनी से तुरंत बाहर आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यू आप लोगों को पीना होगा, दिन में 3 बार करके कंटिन्यू पीना होगा। डाब का पानी से क्या है, डाब का पानी से कुछ नहीं तो होता है ना, पीना है बस, उसको आपका यूरिनल में बार बार जाके निकाल देना है, वही तो बात है। तो इसी डाब का पानी से
आपका ये जो स्टोन है, स्टोन आपका पूरा निकल सकता है। नेक्स्ट आपका सेब जो है, एप्पल जो है, एप्पल का रस निकाल के, उसका रस कैसे निकलेगा, आपको वही करना होगा। आपको ग्राइंड करके उसको मतलब पेस्ट जैसा करके थोड़ा पानी मिक्स करके अगर आप हर रोज़ पीते रहे, कम से कम 3 बार 4 बार ऐसा करके अगर आप पीते रहे तो आपका पानी का साथ पीने से क्या होता है, अगर बड़ा भी है तो वो पत्थर जो है, वो स्टोन जो है, आपका टुकड़ा टुकड़ा करके उसको फाड़ के मतलब उसको तोड़ के मतलब टुकड़ा टुकड़ा होके बाहर निकल सकता है। ये सेब का जो मतलब पेस्ट है, उसको पानी के साथ आप हर रोज़ पिया कीजिए। लास्ट में आप लोगों का कीमती समय दे के जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, तो आप लोगों को मेरे दिल से यही दुआ है कि आप लोगों को आप लोग सदा सुखी रहे, आप लोग हैप्पी रहे, कोई आपद आप लोगों में आ ना जाए, यही मेरा दुआ है। तो यही बोल के मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।